सभी को इकट्ठा नमस्कार। तो आज का जो सेशन हमारा है वो सेकंड पार्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये जो टॉपिक है इसलिए मैंने चूज किया कि ये हर एक एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो कोई भी लेवल का हो। और पिछला जो वीडियो मैंने दिया था आपको, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई थी कि रेशियो क्या है, उस रेशियो को हम ट्रायंगल के साइड में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। अब आगे का जो हमारा सेशन होगा ये कुछ बेहतर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन से, जो आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करेगा और साथ में एग्जाम में आने की संभावना के साथ ही है। इट मीन्स कि आपको इससे सीखना भी है और आगे इसको एक्सप्लोर भी करना है। एक्सप्लोर इन अ सेंस कि जैसे आप एक चीज कोई सीखते हो तो उसके बारे में प्रोस एंड कॉन सारी चीजें आप समझ जाते हो। तो इससे हमें ये भी समझना है कि इन क्वेश्चनों को और कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि वैल्यूज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जैसे साइन 60 डिग्री। अब जैसे मैं इस ट्रायंगल को लूं, ये ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने दे दिया ABC, और इसका ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। और जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये साइन 60 डिग्री कैसे लिखोगे, तो साइन 60 डिग्री यानी साइन ऑफ एनी एंगल, यहाँ पे 60 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी एंगल के साथ साइन को अगर हमें लिखना है, डिफाइन करना है, तो लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी परपेंडिकुलर बाबू हमारा क्या हो जाएगा, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, AC। लेकिन बाय द टेबल, ये टेबल भी डेवलप किया गया है ज्योमेट्रिकली, मैं आपको पहले बता दूं। ये ज्योमेट्री के थ्रू भी हम फाइंड आउट करते हैं, और भी टेक्निक है जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है हमें कि वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो अभी मेन पर्पस है वो ये है कि हम इस वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। इट मींस AB/AC इज इक्वल टू √3/2। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि AB की जो भी लंबाई होगी, चूंकि ये रेशियो में है, तो हम या तो इसे के टर्म्स में लेंगे या यूनिट के टर्म्स में लेंगे। ठीक है, तो AB बराबर हम इसे मान सकते हैं √3 यूनिट्स, और सिमिलरली आपका BC जो होगा, सॉरी AC जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स। अब ये एक तरह से आप इसको ऐसे समझें कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसकी AB की जो लंबाई है वो यूनिट में √3 यूनिट है, और AC यानी हाइपोटेन्यूज की जो लंबाई है वो 2 यूनिट है। दूसरी चीज ये कि आप ये देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो अगर हमें BC का लेंथ निकालना है यूनिट के टर्म्स में, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से AC के स्क्वायर में AB का स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी 2 के स्क्वायर में √3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, जो कि हमें क्या देगा, 1। यानी हम ये मान लेंगे भाई साहब कि BC की जो लंबाई है वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, आई अगेन ड्रॉ द थिंग्स। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 60 डिग्री के सामने वाला जो था लेंथ वो हमारा √3 यूनिट है, और ये एंगल आपका 30 डिग्री है, जो कि 30 के सामने, जैसे यहाँ पे अगर 60 है तो ये आपका 30 होगा। ठीक है, ये ऑब्वियस चीजें हैं, और ये 1 यूनिट हो जाएगा। और जो हमारा 90 के ऑपोजिट वाली चीज थी वो हमारी क्या थी, 2 यूनिट्स। तो ये चीजें आप अपनी कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी तरह अब ये जैसे ये एंगल गिवन है, कभी कभी आपको, जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें tan थीटा 5/9 ऐसे करके कुछ दिया हुआ था, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 5 यूनिट हो जाएगी और बेस आपका 9 यूनिट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपको ये दिया है कि साइन ऑफ एनी एंगल इन द ट्रायंगल या हाइट एंड डिस्टेंस के किसी केस में आपको ये बता दिया जाए कि ये 5/13 है, तो 5/13 है साइन ऑफ एनी एंगल, इसका मतलब परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज।
तो भैया आप इसको यहाँ से ऐसे मानेंगे कि परपेंडिकुलर हमारी 5 यूनिट होगी और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या हो जाएगी, 13 यूनिट हो जाएगी। या जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो इस चीज को ऐसे मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर हमारी 5k होगी और हाइपोटेन्यूज हमारा 13k होगा। k को ना लिख के मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको यूनिट के तौर पे रखेंगे। ये हमारा एक तरह से रिटन वर्क ना होके माइंड वर्क है कि माइंड में हम चीजों को कैसे रखेंगे विदाउट राइटिंग इवन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, तो अब साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 यूनिट और हाइपोटेन्यूज 3 यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम से b यानी बेस जो हमारा होगा इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे यानी 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे, दैट इज इक्वल टू 144 होगा जो कि 12 के बराबर हो जाएगी स्क्वायर रूट करने पे। और ये 12 यूनिट आप बोल सकते हैं या 12k भी बोल सकते हैं। This is the very, you can say, the starter thing that you have studied in class 10th। 10वीं क्लास में आपने सभी टीचर जो भी आपको पढ़ाए होंगे उन्होंने ये सारी चीजें बताया होगा। These are the basic things और ये धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर करता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल इन ऑल दिस थिंग्स। एक्सपेक्टिंग द थिंग, वन थिंग आई हैव टू से कि अगर आप में हिम्मत है कुछ सीखने का तो मुझ में उससे या आपके बराबर हिम्मत है आपको सिखाने का। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे जितने वीडियोस हैं प्लीज उसको शेयर कीजिए और जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था इट विल बी अ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी आल्सो सो दैट आई कुड डू बेटर ऑफ माई सेल्फ। नाउ आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ है और उसके एक ही साइड में 2 पोत हैं यानी पानी का जहाज है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर दी गई है और साथ में इनके द्वारा जो शीर्ष पर कोण बन रहा है, सॉरी यानी जो अवनमन कोण है, इट मींस यहां से टॉप से मैंने आपको कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एक इमेजिनरी लाइन से बनेगी और इसका जो कोण दिया गया है दोनों पोतों का, एक जगह आपको 30 डिग्री दी गई है और दूसरी जगह आपका 45 डिग्री दी गई है। ये आपका पूरा फॉर्मेट है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है और ये फ्रेमिंग करनी है। नाउ इसके बाद का काम आपका बिल्कुल इजी है। तो कैसे इजी है भाई ये भी देख रहे हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बेसिक वे से जाते हैं, मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा, एक तो रेशियो मेथड और एक क्रैमिंग मेथड। क्रैमिंग इन द सेंस कि आप झट से इस फॉर्मेट पे डालें और आंसर आपके पास आ जाएगा। जैसे फर्स्ट मेथड में आप क्या देख रहे हो भैया कि आपको 2 पॉइंट्स जो P और Q से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है उसके बीच की दूरी कुछ दी गई है। इस दूरी को मैं मान लेता हूँ D और ये जो हाइट हमें दी गई है उसको मैंने मान लिया कैपिटल H और यहाँ पे एक एंगल हमने मान लिया अल्फा और यहाँ पे एंगल बीटा। बाय कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आप किसी चीज के नजदीक जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, उसी तरह आप बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल मानी जाती है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और ये इसके इमेजिनरी पैरेलल लाइन है। तो यहां से अगर हम बेसिक वे में जाएं, जैसे अगर हम इस छोटे ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की जिसका एंगल क्या है अल्फा और ये डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है x और एक रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एनडीए में भी 2-3 बार पूछा गया, एसएससी भी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पूछी थी, रेलवेज में भी पूछा गया। तो आप पहले छोटे ट्रायंगल को लें तो tan अल्फा, चूंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस को ही कोरिलेट करना है तो परपेंडिकुलर हमारा h हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा x। तो यहां से हम x बराबर h अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा। सिमिलरली अगर बीटा एंगल के लिए हम देखें यानी बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर tan बीटा लिखोगे बाबू आप तो कैसे लिख दोगे, परपेंडिकुलर के जगह पे h आ जाएगी और बेस के जगह पे x प्लस d हो जाएगा। दिस इंप्लाइज तो यहां से क्या बनेगा x प्लस d इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा।
अच्छा, एक काम हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 1/10 अल्फा जो हमारा होगा, 1/10 अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा और 1/10 बीटा को लिख सकते हैं कॉट बीटा। तो सिमिलरली ये हमारा h कॉट अल्फा होगा और यहाँ पे बाबू हमारा x प्लस डी के जगह पे h कॉट बीटा होगा। नाउ हमें किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, h अल्फा बीटा और d के बीच में। चूंकि ये पूरा सिचुएशन वही है, आपको हाइट निकालनी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है और एंगल्स दिए गए हैं, तो x की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो आप सीधा सीधी ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आई है h कॉट अल्फा वो यहाँ पे पुट कर देंगे h कॉट अल्फा और यहाँ से आपको एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन क्या है आपके पास, वो देख लेंगे आप कि d बराबर आपका हो गया h कॉट बीटा माइनस h कॉट अल्फा और यहाँ से अगर h कॉमन निकालें तो d अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। आप इन दोनों फॉर्मेट को यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर अल्फा बीटा करके एंगल दिया गया है और डी के टर्म्स में कुछ चीजें दी गई हैं तो आप इन दोनों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और एज ए क्रेडेंशियल की प्रूफ क्या है या फिर कहां कहां पूछा गया है, तो यू कैन लुक इनटू ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस फॉर एनडीए, सीडीएस एंड एसएससी का जो भी लेवल का एग्जाम हुआ है उस सारे में आपको कहीं ना कहीं 5 साल 6 साल के अंतराल पे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसी बीच में, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि अब इसको अगर हमने ध्यान में रख लिया, यानी ये हमें अगर ध्यान में है, ध्यान का मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके टिप ऑफ टंग होगा, ठीक है। उसके अलावा अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमारा एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है। तो आप ये देखो कि b के जगह पे यहाँ पे दिया गया है 200 और हमें निकालना क्या था h, तो h बराबर हम यहां से लिख देंगे क्या b यानी 200 और अपॉन कॉट बीटा, बीटा यानी कौन सा एंगल, छोटा एंगल, बीटा हमारा इधर का एंगल है और अल्फा यहाँ पे बड़ा एंगल है। और ये चीज आप यहाँ पे मेंशन भी कर लेंगे कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो कॉट 30 डिग्री और माइनस कॉट 45 डिग्री। और ऐसे भी एक चीज और भी ध्यान से आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी कॉट की बात हो और दो जगह कॉट है और दोनों में डिफरेंस है तो छोटे वाले को पहले रखना है और बड़े एंगल को बाद में रखना है। क्यों? क्योंकि कॉट हमेशा डिक्रीजिंग नेचर में होता है, जैसे जैसे एंगल कम होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यूज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए छोटे एंगल को पहले रखेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, जिससे हमारा जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमें एक लेंथ निकालनी है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो 200 अपॉन कॉट 30 की वैल्यू √3 -1 और आगे इसको जहां भी सॉल्व करेंगे या रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, √3 + 1 √3 - 1 मल्टीप्लाई होके 2 होगा और ये 200 को 100 टाइम्स में कैंसिल करेगा। सो फाइनली योर आंसर विल बी 100 + √3, 100 × √3 + 1। सो दिस इज योर सॉल्यूशन यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो मैंने बहुत बार अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बात कही है कि अगर आपके दिमाग में, जैसे एक कुकिंग की बात, मैं होटल वगैरह का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि भैया आप घर में अगर कोई चीज डिमांड करते हो तो तुरंत नहीं मिलेगा अगर वो तैयार पहले से नहीं है। तो अगर मम्मी ने पहले से बना के रखा है तब तो ठीक है, वो आपको परोस के दे देंगी, लेकिन अगर नहीं बना के रखा है तो सी विल टेक टाइम, मे भी हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा समय लेगा। लेकिन अगर आप होटल में जाएंगे तो होटल में कभी भी आप 10-15 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो होटल वाले भी क्या करते हैं भाई, दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थिंग्स, वो जस्ट उनको मिक्सअप करेंगे, थोड़ा सा बॉइलिंग या फ्राइंग करेंगे और उसके बाद आपको परोस देंगे। तो मेरा ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि इफ यू हैव द थिंग्स इन योर माइंड, इन योर एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी का मतलब कि आप पढ़ते हो तो ये चीजें आपके ध्यान में है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके ध्यान में नहीं होगा। जैसे मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे भी ध्यान में भी नहीं रहेगा। तो अगर ये चीजें आपके दिमाग में है, यू कैन पुट द आंसर एंड गेट योर आंसर विद इन द सेकेंड्स। थैंक यू। सेकेंड मेथड को अब आप थोड़ा सा बढ़िया से देखें। इसके पहले वाला जो मेथड था वो जस्ट क्रैमिंग मेथड है, इफ यू हैव इन योर माइंड यू कैन डू इट। इसको आप सीखेंगे कैसे, आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के बारे में मैंने डिस्कशन आपको अभी थोड़ी देर पहले किया था कि अगर ये एंगल आपकी 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल आपकी क्या हो जाएगी 60।
मैं किस ट्रायंगल को देख रहा हूं, तो ए बी और किसको, क्यू को। तो 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट था, ये याद रखेंगे। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट था और 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट था, 2 यूनिट था। हालांकि इस क्वेश्चन में हमारा 2 यूनिट का मोस्टली यूज नहीं है। तो अब ये देखें, जो हाइट हमने लिया था, हाइट को हमने क्या माना, h, तो h यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट है। अब दूसरे छोटे ट्रायंगल की बात करें, किसकी, ए बी और क्यू की, सॉरी ए बी और पी की। तो यहाँ पे बाबू एंगल आपका क्या है, 45। ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, 45, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में जहां पे अगर आपने ज्योमेट्री थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गए या फिर एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री हो गई तो दूसरी में 45 डिग्री होगी, और ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि लंब और आधार दोनों सेम होंगे। यानी कहने का मतलब अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट दोनों सेम हो गया, तो ये वाली जो हमारी क्या हो जाएगी, √2 यूनिट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा भी था कि हाइपोटेन्यूज का कोई ज्यादा यूज नहीं है, हमें बस केवल इन दोनों को देखना है। तो इन दोनों फिगरों में ए बी कॉमन है, एक जगह बीपी है और एक जगह बीक्यू है। बीक्यू इज मोर देन बीपी आपको दिख रहा है। तो पहली चीज जो हमें ध्यान देना है कि जो दोनों फिगर में कॉमन यू कैन से लेग है, कॉमन लेग, वो आपका क्या है, ए बी। तो ए बी और यहाँ भी 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है। इट मींस दोनों अगर सेम है तो हम इसे डायरेक्टली कोरिलेट करके ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये पूरी हमारी कितनी हो गई, √3 यूनिट। ए बी पी और क्यू। अब देखो कि आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है कितना, PQ की लंबाई। PQ की लंबाई आपकी 200 मीटर है। और आप ये देखें, PQ को अगर हम यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं तो PQ कैसे मिलेगा, BQ माइनस BP। BQ हमारा क्या है भैया, √3 और BP हमारा क्या है, 1। इसका मतलब √3 माइनस 1 यूनिट आपके पास है कितने के बराबर, 200 मीटर। सिमिलरली 1 यूनिट अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे √3 माइनस 1 से, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, जो मैंने आपको पिछले मेथड में भी कहा था कि √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई। सॉल्व करने के बाद ये आएगा 100 इंटू √3 प्लस 1। ये जो वैल्यू आई हमारी किसकी आई, 1 यूनिट की आई। अब आप देखो कि आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना क्या था, हाइट, और हाइट यहाँ पे कितने यूनिट के बराबर है, 1। सो योर आंसर विल बी h इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 1 यूनिट इज गोइंग टू बी 100 इंटू √3 प्लस 1। ये वाली चीज मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, ये आपके लिए इस क्वेश्चन में एक नई चीज आ गई है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, जो आपके लिए आगे प्रॉफिटेबल है। थैंक यू। पिछले क्वेश्चंस का जो दूसरा फॉर्मेट, उस केस में दोनों बिंदुएं एक ही साइड थी, इस बार ये दोनों बिंदुएं एक ही साइड है, सॉरी ऑपोजिट साइड है। यानी टावर हमारा ए बी है। इस क्वेश्चन में इसकी जो लंबाई दी गई है वो आपको दी गई है 180 मीटर, और इसके दोनों साइड दो पॉइंट्स हैं P और Q, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन आप बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि अवनति कोण या अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी बतानी है। तो इसको मैं एक एंगल के फॉर्मेट पे पहले आपको बताऊं, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अगर ये हाइट आपकी कैपिटल H मान लें, ये अल्फा है और ये बीटा है। पिछले वाले फॉर्मेट में अल्फा बीटा में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये जरूरी था, इसमें कोई आवश्यक नहीं है। अल्फा बीटा कोई भी हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा, और दे कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर, उसको किसी भी क्रम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से देखें
हमें यहाँ पे बताना है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। बिल्कुल फिगर इसी के जैसा है। अगर हम मान लें कि बाबू ये वाला डिस्टेंस आपका x मान लिया जाए और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाए y, और आप झट बिल्कुल बेसिक तरीके से लिख सकते हैं कि tan अल्फा कैन बी रिटन एज h by x। यहाँ से x बराबर आप लिख सकते हैं h अपॉन tan अल्फा, जिसको और थोड़ा सा बढ़िया से लिख देंगे h cot अल्फा। सिमिलरली अगर आप सेकंड ट्रायंगल की आए यानी बीटा के लिए, तो tan बीटा बराबर आपकी हो जाएगी h by y, और y बराबर आप लिख देंगे h अपॉन tan बीटा, जिसको और थोड़ा सा ऊपर या छोटा करके आप लिख सकते हैं cot बीटा। इट मींस x की वैल्यू h cot अल्फा और y की वैल्यू h cot बीटा आ गई। चूंकि दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है और दोनों ही बिंदु एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट इन द सेंस किसके रेस्पेक्ट में, तो इस टावर के रेस्पेक्ट में। तो x प्लस y बराबर हमारा हो जाएगा h cot अल्फा प्लस h cot बीटा। अगर आप पिछले क्वेश्चन को इससे कोरिलेट करना चाहें तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि अगर पॉइंट्स दोनों साइड थे तो यहाँ पे साइन क्या चीज का था, माइनस का। लेकिन अगर पॉइंट ऑपोजिट साइड में यानी टावर के ऑपोजिट साइड में है तो यहाँ पे साइन क्या चीज की है, प्लस की। और चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इस केस में किसी भी क्रम में एंगल को लें इन एनी ऑर्डर इट डजंट मीन। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे से पूछा क्या गया था, x प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं d, तो इनके बीच की दूरी हमारी क्या होगी d कैन बी रिटन एज h इज इंटू कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। अब इस फॉर्मेट पे अगर हम सॉल्यूशन दें तो हमारे पास क्या क्या है पहले ये देखना है। अल्फा और बीटा के जगह पे 45 और 30 डिग्री है, और हाइट के जगह पे हमें दी गई है कितनी 180, और हमें निकालना क्या है d। तो आप विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू h मतलब 180 और cot 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। बाकी का कैलकुलेशन आपका है cot 30 आपकी कितनी हो जाती है √3 प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं जो भी, जैसे 180 √3 की वैल्यू 1.732 और प्लस 1 इसमें जुड़ेगा। आगे आपको कैलकुलेट करना है 180 इंटू 2.732। ये कैलकुलेट करके आप आंसर लिखिए। मोस्टली आपका जो आंसर होगा ऑप्शन में वो इसी पे होगा, लेकिन पिछले 1-2 सालों में डिफरेंट एग्जाम में पॉइंट्स में भी आंसर दे रहे हैं, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे है उस पे भी हम झट से डिस्कस कर लें। इस सेकंड मेथड में आपको मैंने क्या बताया था, रेशियो, और चूंकि दोनों एंगल सेम है मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको एक रिवीजन टाइप का भी हो जाए और चीजें और भी क्लियर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि 45 डिग्री के केस में, जहां पे 45 डिग्री है यानी ट्रायंगल किसकी है, ABQ, A, B और Q। ये मैंने आपको बताया कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। इट मींस ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे, जिसको मैंने आपको लिखा था कि ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी आपकी क्या होगी 1 यूनिट। अब इस क्वेश्चन में AB की जो लंबाई है वो दी गई है कितना 180 मीटर। तो आप इसे बोल सकते हैं कि 1 यूनिट आपका 180 मीटर के बराबर है। तो 180 मीटर के बराबर है, इट मींस 1 यूनिट 180 मीटर है, तो यानी BC भी आपका 180 मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी आप यहाँ से झट से लिख सकते हैं कि B और Q की जो दूरी होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 180 मीटर। पहला चीज। अब अगर हम एंगल 30 को लें, यानी कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, A, B और P, A, B और P, ये आपका एंगल कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाला मैंने आपको बताया था 1 यूनिट होता है, और 30 डिग्री अगर ये है राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे, तो नेक्स्ट एंगल आपकी कितने की हो जाएगी 60 डिग्री की हो जाएगी। तो 60 डिग्री के सामने कितना बताया गया था √3 यूनिट्स। ना अब 1 यूनिट इस क्वेश्चन में हमें दी गई है 180 मीटर। इट मींस 1 यूनिट से अगर √3 यूनिट निकालेंगे तो 80 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी BP की जो लंबाई हमारी हो जाएगी वो 180 इंटू √3। बाकी का काम आपको नजर आ रहा होगा कि D निकालने के लिए, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की
दूरी ज्ञात करने के लिए आप इनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी BB प्लस BQ, और ये हमारा हो जाएगा 180 √3 प्लस 180। फाइनली वही आंसर आ रहा है जो आपका पिछले मेथड से आया है। तो ये दोनों ही मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको ध्यान में है झट से विद इन सेकंड आंसर निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप जब करेंगे, यू विल बी हैबिचुएटेड ऑफ डूइंग द थिंग्स इन विद इन सेकंड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन में जो हमें बताया जा रहा है कि एक दीवार है और दीवार पे एक सीढ़ी रखी गई है, लगाई गई है इंक्लाइन करके। सीढ़ी का जो टॉप है वो दीवार के टॉप को मर्ज कर रहा है, यानी टच कर रहा है, यानी दोनों का जो टॉप पॉइंट है वो एक साथ कोइंसाइड कर रहा है एक ही जगह पे। और जो दूसरी आपको इनपुट दी गई है कि दीवार से सीढ़ी का जो पद यानी बॉटम जो है वो 5 मीटर की दूरी पे है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो व्हाट आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इज दैट कि द एंगल इज 15 डिग्री। मेन जो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेरा जो कारण था वो यही था कि भैया 15 डिग्री है तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके बहाने मैं आपको कुछ और भी चीजें सिखा दूं, या आप जानते भी होंगे sin 15 डिग्री की वैल्यू, sin 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2 होती है, और उसी तरह cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2 होती है। ये कैसे आता है ये मैं आपको ट्रिगो की क्लासेस में डिस्कस करूंगा कंपाउंड एंगल को यूज करके। और अगर आपको tan 15 डिग्री लिखना है तो ऑब्वियस ही बात है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा। तो आप इसको झट से लिख देंगे क्या, √3 - 1/√3 + 1। कैसे लिखा भाई, तो एक दूसरे को डिवाइड किया, डिवाइड करने के क्रम में हमारे पास क्या आ गया, √3 - 1/√3 + 1। तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं भाई, तो आप ये देखें यहाँ पे 15 डिग्री है और उसके सामने जो वॉल की हाइट है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये एक्चुअली परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक वे में जाएं तो tan 15 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं वॉल की हाइट और अपॉन जितनी दूरी है। इस हाइट को अगर मैं मान लेता हूं कि भैया क्या है h, तो h परपेंडिकुलर हो गया और बेस के जगह पे हमारा क्या हो गया 5। अब इसको आप tan 15 डिग्री की वैल्यू लिखो, तो √3 - 1/√3 + 1, और ये चूंकि रेशियो के फॉर्म में है तो आप बोल सकते हैं कि h जो हमारा है, हाइट जो हमारी होगी वो √3 - 1 यूनिट होगी, और जो 5 है एग्जैक्टली वो हमारा √3 + 1 यूनिट है। तो आप यहां से कोरिलेट कर लें, कैसे, तो √3 + 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। 1 यूनिट अगर लिखेंगे तो 5/√3 + 1, और आगे हमें निकालना क्या है, √3 - 1 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 5/√3 + 1 इंटू √3 - 1। आपको ये लग रहा होगा कि सर क्यों नहीं आपने झट से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम इजी हो गया। देखो, काम को इजी, जो काम इजी है वो तो है ही, उसको आप टफ नहीं कर सकते, बट द थिंग इज दैट उस इजी काम से, इजी वे से आप क्या चीज और सीख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि रेशियो को यूज करना है हमें, और रेशियो को यूज हम जनरली 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद करने लगते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री। लेकिन जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आ जाए, लाइक 75 डिग्री आ गया या फिर 15 डिग्री आ गया, इन दैट केस हमें थोड़ा सा एक जैसे नई चीज अगर कोई आती है तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो बच्चा जो भी डूअर जो करने वाला होता है वो एक बार थोड़ा सा पीछे हट जाता है कि यार क्या पता नहीं इसमें एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये मैं अपने दिल की बात भी बता रहा हूँ कि जब भी कोई नया क्वेश्चन मेरे सामने जब आता था व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो किया हुआ, अच्छा चलो इसको कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे कोई नया डेटा आ गया तो मेरे दिमाग में भी बातें आती थी, ये सभी बच्चों के दिमाग में बात आती है कि भैया ये होगा या नहीं होगा।
तो इसलिए मैं आपको एक कंफर्टेबल जोन में डालने के लिए ये चीजें आपको मैंने डिस्कस किया कि इसको आप बढ़िया से देख लेंगे। रिसेंट का क्वेश्चन है 2019 का और इसमें 15 डिग्री है। तो पहली लड़ाई आपकी ये है कि 15 डिग्री की वैल्यू क्या है। इसी बहाने मैंने आपको 3 वैल्यूज आपको बता दिया और उसको कैसे यूज करना है आगे ये भी आप ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आंसर आपके पास था, जैसे ही आप इसको लिखो 5 से मल्टीप्लाई करो, बाकी का काम रैशनलाइजेशन का है वो विद इन सेकंड्स आप कर सकते हैं। बट द थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज द रेशियो इन हाइट एंड डिस्टेंस। अगला जो केस हमारा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ सेंस this is being asked in several examination for last 6 and 7 years. तो पहले मैं इसकी इंट्री केसेस आपको बता दूं। ये सिचुएशन पहला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वही है। हाइट को मैंने h लिया है, b से लेके c तक की दूरी को a मान लिया है और c से d तक की दूरी को b मान लिया है। दोनों जगह जो एंगल्स आपको दिए गए हैं 60 डिग्री, या तो आप इसे एंगल ऑफ एलिवेशन मान लें या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लें, क्योंकि दोनों चीजें सेम होगी। ठीक है ना। अब बात यहां पे आई कि जो मैंने आपको रेशियो बताया छोटे ट्रायंगल की अगर हम बात करें यानी ट्रायंगल एबीसी में, तो हाइट हमारा कितने डिग्री के सामने है भैया? 60 डिग्री के सामने। और ये जो बीसी है वो हमारा 30 डिग्री के सामने है। तो बीसी को हम मान सकते हैं 1 यूनिट और एबी को हम मान सकते हैं कितना? √3 यूनिट। पहला केस। नाउ सेकंड केस आप देखिए, जो बड़ा ट्रायंगल है हमारा, यहां पे ये एंगल आपकी 30 डिग्री है, यानी AB इस केस में आपका कितना होगा? 1 यूनिट हो जाएगा। और ये चूंकि 30 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल आपका 60 डिग्री और 60 डिग्री के ऑपोजिट जो एंगल हमारा है वो कितना है? √3 यूनिट। सॉरी, लेंथ जो हमारी होगी यानी BD की जो लंबाई हम यहाँ पे लेंगे वो √3 यूनिट। रेशियो हमें ये कहता है कि इफ दोनों या तीनों रिलेशन, जो भी रिलेशंस आपको दिए गए हैं, उनमें अगर ये चीजें कॉमन है, जैसे ये भी दोनों में कॉमन है, तो उनका जो रेशियो का यूनिट होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। बट यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या दिया? 1। तो हमारा फर्स्ट टास्क ये होगा कि आप किसी तरीके से दोनों को सेम करो। तो दोनों को सेम करेंगे यानी यहाँ पे जो रेशियो हमारा क्या है, जैसे इसको अगर हम मैथमेटिकली अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो AB और BC का रेशियो हमारा क्या है? √3:1। लेकिन AB और BD का रेशियो इस क्वेश्चन में कितना है? 1:√3। तो दोनों को सेम करने के लिए यानी AB की यूनिट दोनों जगह सेम करने के लिए हम क्या कर लेंगे? √3 से पूरे रेशियो को गुना करेंगे। तो √3 से गुना करेंगे 1 को तो √3 होगा, लेकिन √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आप देखें AB और BD आपका कितना हो जाएगा? AB और BD आपकी यहां से जो आ रही है वो √3:1। इसमें कॉमन हो गया, सेम है, और BC आपकी 1 यूनिट है और BD आपकी यहाँ पे कितनी है? 3 यूनिट है। अब यहाँ पे आप आसानी से रिलेशन को कोरिलेट करें। BC हमें यहाँ पे दिया गया था किसके बराबर? A के बराबर, यानी A हमारा 1 यूनिट है और AB हमारा कितना यूनिट है? √3। तो 1 यूनिट अगर A के बराबर है तो AB आपका कितना हो जाएगा? √3। देखते जाएंगे चेंजेस क्या क्या हो रहा है। और उसी तरह अगर हम बात करें किसकी? BD की, तो BD हमारा कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो आई मीन टू से दैट यहां से लेकर यहां तक 3 × 8 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, AB दोनों में कॉमन था बट रेशियो के यूनिट दोनों में कॉमन नहीं थे। रेशियो के यूनिट को कॉमन करने के लिए हमने सेकेंड वाले में √3 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें ये रिजल्ट मिला कि AB और BC का रेशियो √3:1 है और AB और BD का रेशियो √3:3 है। ना अब हमें यहाँ पे जो मैंने आपको रिलेशंस दिया था A और B और H का जो टर्म्स था उसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें BC हमारा जो है, BC की लंबाई मैंने आपको A दिया था और A रेशियो के टर्म्स में 1 यूनिट है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 यूनिट A के बराबर है।
तो 1 यूनिट a के बराबर है, तो अगर आपको ab लिखना है तो ab कितना है √3 यूनिट, तो यानी 1 यूनिट को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हमारा क्या आ गया √3a। तो फाइनल यहां से क्या बना, h जो हमारा है वो हमेशा क्या होगा √3a, जहां पे b से c की लंबाई को मैंने आपको किससे डिनोट किया है a से डिनोट किया है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी चीज ये कि अगर आपको b से b की लंबाई ज्ञात करनी है तो वो कितने यूनिट के बराबर होगी 3 यूनिट, यानी 3 into a। और चूंकि हमें यहाँ पे c और d की भी वैल्यू पूछा जा सकता है, यानी b की वैल्यू क्या है cd की लंबाई, तो b आप कैसे लिखेंगे भैया 3a में से a को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी ये कितने के बराबर हो जाएगी 2। बढ़िया से देख लेंगे, h जो हमारा है वो √3a है, कब जब bc आपकी क्या है a यूनिट और b हमारा क्या होगा 2a। अगर आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछा जाए तो वो टोटल आपका कितना यूनिट होगा 3a यूनिट होगा। अब मैं इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ताकि आप अपनी कॉपी पे इसको उतार लें। ये तो मेरा समझाने का टेक्निक था और तरीका था। अब फाइनल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इफ यू हैव सच टाइप ऑफ फिगर, सिचुएशन कोई भी हो, अगर फिगर इस टाइप का बन रहा है जहां पे एक एंगल 60 डिग्री दूसरी एंगल आपकी 30 डिग्री है, 60 एंड देन 30 और ये आपकी, तो भैया अगर हम इस पूरी डिस्टेंस को क्या मान ले a, ये हमने माना है लेफ्ट, या तो दिया होगा या हम मान लेंगे, ठीक है। अगर ये a है तो ये वाली लेंथ आपकी क्या हो जाएगी √3 है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 2a होगा, और यहां से ये डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जाए ये पूरा डिस्टेंस तो वो आपका हो जाएगा 3। सो दिस इज द कॉमन थिंग दैट यू विल गेट in every question in which such situation has been given and along with 60 degree and 30 degree, मतलब जहां 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो ये चीजें फिक्स हैं कि होंगी ही होंगी। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा उस पे हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे।